हाय स्टूडेंट, मैं इस सर आपके लिए याद रखिएगा मेरे लाड लोग कुछ रेलवे का महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पे अभी चर्चा करेंगे। जी, आपका एग्जाम अभी बहुत ही करीब है, उसी को देखते हुए सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ जी, चाहे लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो। हाँ, अभी आने वाला है क्या ग्रुप डी। जी, और आरपीएफ का एग्जाम भी होने वाला है। तो हमारा ऑफलाइन में एक 100 दिनों का बैच चल रहा है जिसका नाम है बैच का सुरक्षा बैच। क्या नाम बताएं? सुरक्षा बैच। आरपीएफ के लिए स्पेशल ये बैच है। हाँ, 100 दिनों की क्लास है। हाँ, ऑफलाइन में। तो प्लेग्रा की कमी के कारण होता है, बोलता प्लेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा मेरे लाड लोग, नियासिन की कमी। ये प्लेग्रा जो बीमारी है त्वचा में होता है जी, और ये विटामिन बी3 के कारण होता है। हाँ, शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा मेरे लाड लोग, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसे जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जी, याद रखिएगा, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ध्रुव कहा जाता है, जिसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा, अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। कौन सा सिद्धांत बताया? अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। याद रखिएगा मेरे लाड लोग, है ना, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है। बेटन कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हाँ, बेटन कप याद रखिए मेरे लाड लोग, हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सा खेल बताएं? हॉकी खेल से संबंधित है। कौन? बेटन कप। जी, और याद रखिएगा, भारत का ये राष्ट्रीय खेल है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मंदिर से रिलेटेड। हाँ, ये सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य बताएं? उड़ीसा राज्य बताएं। जी, बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। जी, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी पर अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र बताएं? क्रेब्स चक्र। चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, आमाशय में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है। कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया है? याद रखिएगा मेरे लाड लोग, वो देश है न्यूजीलैंड। कौन सा देश बताएं? न्यूजीलैंड बताएं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। जी, और दृष्टि दोष के 3 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। न्यूटन द्वारा गणित के किन शाखाओं का आविष्कार किया गया था? याद रखिएगा, गणना का आविष्कार किया गया था। यूनिकेस ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? याद रखिएगा, मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त है। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा? याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में गवर्नर को जो हटाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, वो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बताएं? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, एशियाई सिंह केवल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? किस वन में पाए जाते हैं? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बताया उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। जी, महान स्नानगढ़ कहाँ पाया गया है? तो याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो महान स्नानगढ़ जो पाया गया था वो मोहनजोदड़ो में। कहाँ बताया? मोहनजोदड़ो में। जी, हाल ही 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ये करंट अफेयर्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शिव विकास खन्ना को। महावीर और बुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्या क्या बता रहे हैं? महावीर और बुद्ध किस महाजनपद से आते थे? कौन कौन? महावीर और बुद्ध। याद रखिएगा मेरे लाड लोग, मगध महाजनपद से आते थे। कौन सा जनपद बोले? मगध महाजनपद से महावीर हो या बुद्ध हो, दोनों उसी जनपद से आते थे। किस कौन सा जनपद बताया? मगध जनपद बताया। कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा, बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है।
कौन सा विटामिन हमारे त्वचा के स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है? तो याद रखिए मेरे लाड लोग, विटामिन ई। अमोनिया किस प्रकार का आयन? याद रखिएगा धनायन है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? गेनोसिया। जी, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।